मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड है, विशिष्ट बालक से रिलेटेड है, और जिसको हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक के बारे में। ओके, मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक को आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये दोनों ही बालकों को एक समझते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीडीपी करंट रिलेटेड क्वेश्चंस और सम हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते रहते हैं। ओके, डेली मैं क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ, सीटेट और सुपरटेट के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। ओके, तो चलिए जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं पूरा वीडियो देखिएगा, सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टेट सुपर टेट दोनों के लिए रिलेवेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मंदबुद्धि बालक, फेबल माइंडेड जो बच्चे होते हैं उनके बारे में। फेबल माइंडेड मतलब जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है। अगर बात करें आईक्यू कितनी होती है, ओके, तो जो सामान्य बालक है, सामान्य से नीचे आने वाले जितने भी होते हैं सब मंदबुद्धि बालकों में गिने जाते हैं। अमूमन हम लोग इसी को लेकर चलते हैं। अगर हम बुद्धि में बात करें तो बुद्धि में हम लोग अलग अलग रिलेवेंट के लिए पढ़ते हैं, जहाँ की वहाँ पे जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मंद बुद्धि, सीमांत मंद बुद्धि, इन सब के लिए अलग अलग आईक्यू होती है। लेकिन यहाँ पे हम मंद बुद्धि में सबको लेके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम विशिष्ट बालक के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सभी टॉपिक को, सभी को लेके चलना होता है। ओके, तो मंदबुद्धि बालकों में अगर हम आईक्यू देखें तो बिलो द 90, ठीक, हम इसको क्या मानते हैं, मंदबुद्धि बालक। ठीक, अगर हम विशेषता की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीन विशेषताएं जो हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषताएं है क्या, सूझ की कमी। ठीक है, किसकी कमी? सूझ की कमी। सूझ मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल की कमी होती है बच्चे में। अंडरस्टैंडिंग, कोई सूझ नहीं होता, वो सोच ही नहीं पाता, कोई समझ ही नहीं पाता क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। कोई भी चीज अगर समझाया जाए वो समझ नहीं पाता है, उसको कहते हैं सूझ की कमी होती है बच्चे के अंदर। दूसरा, तार्किकता का अभाव। क्या विशेषता होती है? तार्किकता का अभाव। ओके, रीजनिंग नहीं होता। क्या नहीं होता? रीजनेबल चीजें रीजनिंग नहीं कर पाता, तर्क नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, सोच नहीं पाता, यानी तार्किकता का अभाव होता है। ये मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। ऐसे मतलब मंदबुद्धि बच्चे किसको होते हैं? जो सामान्य से बिलो होते हैं, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता बिलो द नॉर्मल बच्चे की होती है। उस कैटेगरी में आते हैं कौन? मंदबुद्धि बालक। ओके, या देखिए मंदबुद्धि बालक पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिछड़े बालक। तो पहले हम लोग मंदबुद्धि बालक पढ़े, जिसमें सूझ की कमी होती है, तार्किकता का अभाव होता है, ग्रहण क्षमता की कमी होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, ग्रहण क्षमता में कमी। ठीक है, ये तीन चीजें खुद में बहुत चीज होता है, यानी सूझ की कमी, तार्किकता का अभाव, ग्रहण क्षमता में कमी, यानी स्टोरेज क्षमता भी नहीं होता। तो बच्चे के अंदर है ही क्या जब ये तीन चीज नहीं है? अगर तीन चीज नहीं है, इसका मतलब बच्चे में है ही क्या? ना वो समझ पा रहा है चीजों को, ना वो रीजनिंग कर पा रहा है, तर्क कर पा रहा है, ना सूझ पा रहा है, ना ग्रहण कर पा रहा है कोई चीज। तो बच्चे के अंदर है क्या भाई? है ही नहीं कुछ ना। तो यही तो प्रॉब्लम है मंदबुद्धि बालक में, कि वो कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता, कुछ रीजनल चीजें नहीं दे पाता, और ना ही स्टोरेज कैपेसिटी आज बोलेंगे कल भूल जाएगा। ओके, तो ये क्या है? मंदबुद्धि बालक। ठीक, आप लोग नहीं भाई, चिंता मत करो, आप लोग टीचर हो और आप लोग प्रतिभाशाली हो। ओके, तो यह है ये, यहाँ पे यही दिक्कत है। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक उसके हैं, यानी ना वो समझ पाता है, ना वो सोच पाता है, ना वो याद रख पाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है? फेबल माइंडेड चाइल्ड है, मंदबुद्धि बालक। तो क्या इसको छोड़ देना चाहिए? क्या इसको ऐसे ही छोड़ दे समाज में? नहीं ना, इनके लिए भी कुछ शिक्षा तो का प्रावधान तो बनना चाहिए।
इनको भी तो पढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए, है यही क्वेश्चन आएगा। शिक्षा, कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, सबसे जरूरी चीज कि मंद बुद्धि बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है, याद रखिएगा शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, पहला शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करें। क्या करें, शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करें। या देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस वो कर रहे हैं जो पेपर में बार बार आते हैं, जिस कॉन्सेप्चुअल चीजों से पेपर में बनते हैं मैं वही पढ़ा रहा हूँ, वही ध्यान रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ताकि वो आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। ओके, तो बहुत ही मुद्दे की बात हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करें। ठीक, उद्देश्य क्यों निश्चित करें, क्योंकि इससे हम बताना पड़ेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों किस लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो उद्देश्य है वो निश्चित करना, खासकर छोटे छोटे उद्देश्य निश्चित करना, क्योंकि मंद बुद्धि बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन उसका खुद का परिवार होता है। ठीक, सबसे ज्यादा ये बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है, अरे नहीं पढ़ पाएगा, बड़ा बेवकूफ टाइप है, गधा हो गया है, ये जो बोलते हैं ना बार बार, बच्चे इससे क्या होते हैं, बच्चे ग्रहण कर लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं वाकई में मंद बुद्धि है, हम सीख नहीं पाएंगे। इससे वो डीमोटिवेट होता है और धीरे धीरे पढ़ाई से वो दूर हो जाता है। उसका दिमाग उससे कहने लगता है कि बेटा तुम पढ़ ना पाओगे, कुछ ना होगा तुम्हारा। ये जो कंडीशन है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को मंद बुद्धि बना देता है। तो उद्देश्य जो है वो छोटे छोटे निश्चित करते हैं ताकि वो उद्देश्य को पूरा करे। जैसे वो पूरा करे उसे मोटिवेशन आए, ठीक है, क्या हो मोटिवेशन आए, उसे लगे कि नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं, और धीरे 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 मंद बुद्धि से उसको समान से आगे बढ़ाए। ओके, तो ये होता है क्या करना है, सबसे पहले छोटे छोटे उद्देश्य निश्चित करने हैं। बेटा एमसीक्यू याद करके आना, बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स याद करके आना, बेटा पेपर में इतना ही करके आना, ठीक है। तब भी हम उसको वेरी गुड देते हैं कि एक अच्छा बच्चा प्रतिभाशाली बालक पूरा लिखा होता है, तब भी हम उसका काट देते हैं, कहीं ना कहीं में थोड़ा सा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर मंद बुद्धि बालक है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तब भी हम लोग चेक कर देते हैं, क्यों, ताकि उसे मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो ये भी कारण होता है। फिर टीचर लड़ने चले जाते हैं लोग। खैर, शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य निश्चित करना है जिसे वो पूरा कर ले, पूरा करने की वजह से उसे प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है। क्या मिलना है, प्रोत्साहन मिले, ठीक है। प्रोत्साहन, जितना वो मोटिवेट होगा, जितना उसको मोटिवेट करेंगे उतना ही बच्चा बेस्ट फ्रॉम बेस्ट सीखेगा। ओके, तो पहला शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना है, दूसरा उसे मोटिवेट करते चलना है। ओके, नेक्स्ट स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण देना है। स्वयं के देखभाल का प्रशिक्षण देना है। क्यों देना है प्रशिक्षण भाई, क्योंकि वो मंद बुद्धि बालक है, वो स्वयं अपना देखभाल भी नहीं कर पाएगा। उसे क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है, बेटा देखो अपने बारे में समझो, अपने बारे में सीखो, कैसे आप बेस्ट कर सकते हो उसके बारे में जानो, कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हो उसके बारे में करो। तो ये क्या है, उसको स्वयं के प्रशिक्षण का देखभाल का प्रशिक्षण देना है। बाल झाड़ना, खाना खाना, कहीं जाना, खुद से अपना सामान खरीदना, हर चीज उसके स्वयं के देखभाल का प्रशिक्षण स्वयं भी उसे करने देना है। याद रखिएगा, तो क्या करना है, देखभाल का प्रशिक्षण। नेक्स्ट सामाजिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण देना है। क्यों देना है भाई सामाजिक प्रशिक्षण, कि समाज में किस तरह, कैसे, किसके साथ जीना है, किस तरह बोलना है, कितना बातें करना है, कहाँ नहीं करना, ये सब चीज उसको सामाजिक प्रशिक्षण के तौर पे देना है। कितने घर वाले आपके साथ साथ रहेंगे, आपको खुद भी तो जब समझना है कि समाज में जीना कैसे है, तो सामाजिक प्रशिक्षण भी ने देना है। याद रखिएगा, ठीक, कभी कभी मम्मी पापा काफी तेज हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बच्चा मंदबुद्धि बनने के कगार पे आ जाता है। याद रखिएगा, बच्चे को फैसला लेने दीजिए, वो जितना आगे बढ़ के फैसला लेगा, जितना वो ज्यादा काम करेगा, उतना ही वो प्रतिभाशाली करेगा। ठीक, जितना आप उसे रूल रेगुलेशन के तहत बांधेंगे, वो उतना ही मंदबुद्धि बनता हुआ चला जाएगा। तो याद रखिए, फैसला लेने दीजिए बच्चे को, कुछ अगर खरीदना है उसे पूछने दीजिए, उसे सोचने दीजिए, उसे करने दीजिए, तब वो प्रतिभाशाली बनेगा। आप तेज होंगे, बच्चा कमजोर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, तो क्या करना है, बच्चे को स्वयं सामाजिक प्रशिक्षण देना,
जरूरी है। नेक्स्ट आर्थिक प्रशिक्षण, उसे आर्थिक प्रशिक्षण भी देना जरूरी है। ओके, आर्थिक प्रशिक्षण यानी जितना वो इकोनॉमिकल ट्रेनिंग देगा, जैसे मान लीजिए मंदबुद्धि बच्चा है तो उसे सामाजिक जीवन यापन करना, अपने आर्थिक जीवन यापन करना, अपने पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए उसे कारगर बना देना है। कुछ सिंपल सा स्किल समझा देना है, यानी बीड़ी बनाना, चॉकलेट बनाना, दुकान चलाना, ये सब छोटी छोटी चीजें जिससे वो अपना जीवन यापन कर ले, अपने परिवार का जीवन यापन कर ले, अपने लिए किसी के सामने डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसा काम उसे सिखा देना है। ठीक है, तो ये भी काम आर्थिक प्रशिक्षण में आना है। तो उसे कोई स्किल सिखा दे, बैंक से पैसे निकालना, बैंक से अकाउंट से पैसे निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, नोट पहचानना, नोट काउंटिंग करना, एडिंग, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सिंपल सिंपल चीजें जो आर्थिक प्रशिक्षण के लिए कारगर है, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, इनको सिखा देते हैं। तो यहाँ तक क्या था, मंदबुद्धि की शिक्षा। याद रखा, ये मंदबुद्धि की शिक्षा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ये शिक्षा देंगे तो मंदबुद्धि बालक को हम सामान्य बालकों के तहत ला सकते हैं। ओके, ये कौन थे, मंदबुद्धि बालक। अब हम बात करते हैं पिछड़े बालक कि पिछड़े बालक कौन होते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको किसी तरह का प्रशिक्षण दे दे लेकिन वो सीख नहीं सकते, इसको कहते हैं अधिगम निर्योग्य बालक। एक बार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि अधिगम निर्योग्य बालक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसका पूरा का पूरा प्रशिक्षण हम दे दें, हर एक तरह का प्रशिक्षण उसे प्रदान कर दें, उसके बावजूद भी उसे कोई भी बदलाव ना आए, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं क्या, अधिगम निर्योग्य बालक। ओके, इतना समझ में आया। चलिए हम बात करते हैं पिछड़े बालक की, यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन की। याद रखिए, पिछड़े बालक मंदबुद्धि बालक नहीं होते। ओके, एक चीज, जितने भी मंदबुद्धि बालक होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं, लेकिन सभी पिछड़े बालक मंदबुद्धि हो ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। जितने भी मंदबुद्धि बालक होते हैं पिछड़े बालक होते हैं। याद रखिए, पिछड़े शैक्षिक दृष्टि से देखा जाता है, न कि बुद्धि के दृष्टि से, इसीलिए पिछड़े बालक की कोई आईक्यू नहीं होती। ओके, बैकवर्ड चिल्ड्रन की कोई आईक्यू नहीं होती, क्योंकि ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ये पढ़ना ही नहीं चाहते। ओके, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बात करेंगे अभी। तो पिछड़े बालक, याद रखिएगा, मंदबुद्धि बालक, जितने भी मंदबुद्धि बालक होते हैं वो पिछड़े होते हैं, क्योंकि पढ़ नहीं पाते तो पिछड़े होते हैं। लेकिन सभी बच्चे पिछड़े बालक मंदबुद्धि हो ये जरूरी नहीं है, कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं पिछड़ जाते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते किसी कारणवश, तो भी वो क्या है, पिछड़े बालक कहलाएंगे। ओके, क्या क्या कारण होता है, इनके क्या कारण होते हैं कि ये पिछड़े बालक हो जाते हैं। ठीक, तो कजन देख लेते हैं पहले, क्या कारण होता है कि ये बच्चा पिछड़े बालक कहलाते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो सबसे पहले वंशानुक्रम या आनुवंशिकता या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, कुछ भी कह लीजिए। तो वंशानुक्रम यानी वंशानुक्रम आनुवंशिकता तरीके से उन्हें कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, यानी मंदबुद्धि बालक होता है। वंशानुक्रम में स्पेशली मंदबुद्धि बालक होता है, और मंदबुद्धि बालक बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कर देता है, जिससे वो पढ़ नहीं पाता और साथ ही साथ बच्चा पिछड़ जाता है। ठीक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाता है। दूसरा देखें तो वातावरण, वातावरण यानी ऐसा इन्वायरमेंट हो, लड़ाई झगड़ा वाला, मारपीट वाला, ठीक है, पढ़ाई को महत्व नहीं देने वाला, ऐसे घर के बच्चे भी पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं। यानी अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं आप पढ़ाई को वेटेज नहीं दे रहे हैं, तो भी बालक क्या होता है, पिछड़ जाता है। ठीक, कभी कभी कुछ गार्जियन बच्चे के मुंह पे ही कहते हैं, अरे यार हम ना पढ़ पाए तो हमारा बच्चा क्या पढ़ पाएगा। ठीक, इसका भी एक इम्पैक्ट होता है। बच्चा सोचता है पापा तो पढ़े ना, हम क्या पढ़ के, पापा तो बढ़िया कमा रहे हैं बिना पढ़े, हम भी नहीं पढ़ेंगे तो कमाएंगे। ये बच्चे की थिंकिंग होती है और वहीं से पढ़ाई खत्म होता है और धीरे 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 बच्चा पिछड़ जाता है। तो ये बात बच्चे के मुंह पे नहीं रहना। ठीक, तो क्या करना है, वातावरण, उसका इन्वायरमेंट ही अगर अच्छा ना हो, इन्वायरमेंट ही पढ़ने वाला ना हो, तो जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ओके, ध्यान रहेगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण भी एक कारण होता है पिछड़ेपन का। चलिए यहाँ तक, नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जो देख रहे हैं। ठीक, देखना अच्छी बात है, लाइक करना उससे भी अच्छी बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अगर हम बात करें तो परिवार का बड़ा आकार, ये भी काफी इम्पैक्ट है।
करता है। परिवार का बड़ा आकार, याद रखिए परिवार का बड़ा आकार जो है वो विकास के लिए बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। याद रखिएगा विकास में परिवार का बड़ा आकार काफी कारगर साबित होता है, काफी अच्छा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसके बोलने का, उसके चलने का, उसके खाने पीने का, सबका ख्याल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन पढ़ाई में कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ जाते हैं। जहां मम्मी पापा सही रास्ते में दिखाए तो वहीं दादाजी चिल्लाए तो मेरे पोते को छूना नहीं, एक अनुशासन सिखाया जाएगा, कुछ करना नहीं। ठीक, तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने लगता है माइंड को, और बच्चा धीरे 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 पिछड़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। परिवार का बड़ा आकार अच्छी बात है, अच्छा विकास होता है, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये कमी कारगर हो जाता है। लड़ाई झगड़ा बड़े परिवार में बहुत ज्यादा होता है, जिसका असर भी बच्चे के ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्याएं अगर है परिवार में, आर्थिक समस्याएं अगर है परिवार में तो बालक पढ़ नहीं पाता, गार्जियन पढ़ा नहीं पाता, इसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम होती है और बच्चा शुरुआत में ही चला जाता है कहीं ठेले पे, कहीं दुकान पे, कहीं कुट्टी पे काम करता है। आप लोग देखिए कि हर एक जगह पे आपने देखा होगा इस तरह के छोटे बच्चे लगे होते हैं। पूछने पे कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला बड़ा रीजन देते हैं पैसे घर पे नहीं। हालांकि ये कोई रीजन नहीं होता, अगर पढ़ाना चाहे तो सरकारी स्कूल का प्रावधान भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, लेकिन घर की मदद के लिए वो पढ़ाई को हटा के वहां लग जाते हैं, जबकि परिवार अगर चाहे तो पढ़ा सकता है, पढ़ाना जरूरी भी है। बच्चे को पढ़ा तो दो एटलीस्ट, शायद वहां पे भी अच्छा काम करने जाए। ओके, तो ये भी है। तो आर्थिक समस्या भी पढ़ने नहीं देता, ठीक है, ये चीज। दूसरा, उसके मित्र, दोस्त, परिवेश, सहपाठी अगर अच्छे नहीं हैं तो भी आपको पढ़ने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप धीरे 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 पिछड़ जाते हैं। यानी आपका साथी अगर सही नहीं है, आपका साथी अगर उचित नहीं है, तो आपको पढ़ने से भटकाव लाने के लिए पूरा कारगर कोशिश करेगा। और ये जो एज है, स्पेशली उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था, जहाँ सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, वहीं पे भटकाव, भोकालपन और जीवन यापन वाली एकदम मस्त मौला वाले इंसान बन जाते हैं, जो कि पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आपका दोस्त मित्र अगर अच्छा है, पढ़ने वाला है, जाहिर सी बात है आप भी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चे को पढ़ने नहीं देता। अगर उसका दोस्त अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है उसे पढ़ने नहीं देगा। ओके, तो ये थे क्या कारण पिछड़ेपन का। तो इनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या किया जाए कि पिछड़े बालक भी अच्छे से पढ़ने लगे, है ना, पिछड़े बालक अच्छे से पढ़ने लगे। तो इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज कि जानना कि भैया जानो तो ये पिछड़ा क्यों है, क्यों पिछड़ा है। तो निदानात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि हम पता करें कि बालक पिछड़ा क्यों, आर्थिक समस्या, वंशानुक्रम है, वातावरण है, उसके सहपाठी है, क्या कारण है कि वो पिछड़ रहा है। ठीक, जिस कारण पे पिछड़ रहा है, जिस भी वजह से पिछड़ रहा है, उस वजह को पहचानना और उसका उपचार करना। क्या करना है, उपचार करना जरूरी है। याद रखिएगा, उपचार करेंगे तभी तो पिछड़ेपन के बालकों को हटा पाएंगे। कि दिमाग से कमजोर नहीं है, ये बस बदमाशी में तेज है। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक कैसे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि है, पिछड़ा है। ऐसा तो नहीं वो बदमाशी नहीं कर रहा, वो है ही मंदबुद्धि, या ऐसा तो नहीं वो कि हम समझ रहे मंदबुद्धि है वो पिछड़ा। तो इसको खेल खिलाइए, गेम, ठीक है। जब भी वो गेम खेलेगा, अगर मंदबुद्धि बच्चा रहेगा तो वो चुपचाप खड़ा रहेगा, उसमें भी एक्टिवनेस नहीं होगा। लेकिन जहां वो पिछड़ा बालक है, क्योंकि दिमाग से तो तेज है, भले पढ़ नहीं रहा, तो वहां वो एक्टिव रहेगा, ठीक, एक्टिव रहेगा। वही समझ जाएंगे कि वो पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि नहीं। ओके, वो बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी न किसी कारण की वजह से। तो उसको कारण को पहचानना है, निदानात्मक शिक्षा की वजह से उसके कारण को पहचानना है, फिर उपचारात्मक शिक्षा क्लिनिकल मेथड के द्वारा उसके उपचार करने हैं, उसके समस्याओं को दूर करना है। ओके, तो ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट चीज है प्रोत्साहन, बहुत जरूरी है, मोटिवेशन यहां भी जरूरी है, प्रोत्साहन देना ताकि बच्चा पढ़ लो, आप अच्छे बन सकते हो, आप अच्छे हो,
और बेस्ट बन सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो पिछले बालक को प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। करेंगे तो वो और आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। निधनात्मक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, प्रोत्साहन वाली शिक्षा देनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है। याद रखिए मंद बुद्धि की तरह, अगर मंद बुद्धि बालक है तो स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, ताकि वो कुछ ना कुछ नया चीज सीख ले जाए। ठीक, तो इतना शिक्षा हमें क्या करना है, पिछले बालकों के लिए प्रदान करना है। तो आज हम लोग ने पढ़ा क्या क्या मंद बुद्धि बालक और पिछले बालक के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।